फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेजरमेंट। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो देखिए आज के टाइम में हमारे पास स्केल्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ होती है कि जैसे मुझे ये नापना है तो भाई मैं इसको ऐसे मेजर करूँगा, जो स्टाइलस है वो इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं अपने आर्म को मेजर करूँ तो मैं ऐसे करके मैं क्या ये 3 ऐसे करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो पहले कुछ चीज़ों में हम ऐसे ही यूज़ करते थे। तो चलिए, तो अब हम दोनों को देखेंगे कि हम पहले कैसे करते थे और अब कैसे मेजर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट में देखेंगे देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग एनीथिंग। द वन इज नॉन स्टैंडर्ड वे एंड अनदर इज स्टैंडर्ड वे। तो नॉन स्टैंडर्ड वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है, यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ मेजर करना है चॉपस्टिक एंड इट इज फॉर 4 फिंगर। तो जितनी मेरी 4 फिंगर की जो लेंथ है, ठीक है, उसी के ग्राफ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी चॉप को मेजर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हैंड स्पेन की बात चलिए, हम अपने बोर्ड को हैंड स्पेन से मेजर कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने अपनी आर्म को मेजर कर रहा था। यहाँ पर आता है हमारे पास द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज 10th हैंड स्पेन। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर वो लगे क्यूपिड्स। क्यूपिड्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है। ठीक है, तो दिस इज आर क्यूपिड। तो अगर हम बेड को मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, द लेंथ ऑफ बेड इज ए क्यूपिड्स। अब आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें पिच पे स्टेप्स लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा द लेंथ ऑफ द रूम इज 14 स्टेप। जैसे कि ब्याह पे हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया हमारा सारा वक्त। ओके, अब आते हैं स्टैंडर्ड वेज पर। तो जो स्टैंडर्ड वेज होते हैं उसमें हमें कुछ स्केल्स लेने पड़ते हैं या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, टू मेजर द प्रॉपर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वी यूजुअली यूज मीटर रॉड और टेप इन सेंटीमीटर और इंचेस टू मेजर लेंथ। अगर आपको कोई भी चीज़ मेजर करनी एग्जैक्ट कि ये कितनी लेंथ होगी इस स्टाइलस की, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे तो हम उससे मेजर करेंगे 10 सेंटीमीटर का है या 8 सेंटीमीटर का है, उसके भी आप इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर आप कोई भी लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है कि आपको मिनिमम इतना आपको ये यूनिट में यूज़ करना है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो बड़ी यूनिट लेंगे, या इससे कम होगी तो छोटी यूनिट लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, द लेंथ ऑफ क्लोथ हाउस एंड अ पर्सन इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है वो क्या हो गई, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब मीटर को इंडिकेट करता है हम किससे, एम से। और यहाँ पर हमारे पास होती है छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम किस में यूज़ करते हैं, यूनिट को सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। वी मेजर स्मॉल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है आपका 100 सेंटीमीटर पे। तो ये हो जाएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमें रूलर गिवन है। तो रूलर में आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो 0 1 2 3 4, तो ये शो करता है हमें सेंटीमीटर। आप उधर देखिए सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर 2, तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर। अगर आपको इंचेस करना है तो आप ये दूसरी साइड यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास 1 इंच यहाँ तक आ गए। तो आप देख रहे हैं 1 इंच जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको मेजर कर सकते हैं। Next we are having ruler scale और next after it we are having meter rod। मोस्टली जो मीटर रोड है ये क्लोथ्स में यूज़ होती है। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, उसको कपड़ा लेने जाते हैं कुछ भी सिलने के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा मीटर में ही होगी। वी मेजर लॉन्गर लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है डिस्टेंस के लिए। अब देखिए मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो उसके लिए मैं भाई मीटर में तो नहीं मेजर करूँगा, स्केल लेके तो नहीं मेजर करूँगा, तो इसलिए हम बड़ी यूनिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स। तो यहाँ पर आता है वी मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन 2 cities इज इन किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स इंडिकेटेड बाय किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000। नाउ वी आर हैविंग nothing much but we have our exercise that is 9.1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर ए, मेजर द फॉलोइंग थिंग्स विद स्केल। ओके, अब देखिए मैच बॉक्स है तो आप इसको सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे एंड यहाँ पर बताएंगे। चलिए हम इस फिगर को ले लेते हैं और अभी इसको मैं कट कर लेता हूँ और अभी मेजर करके हम देखते हैं कितना आ रहा है।
ठीक है, तो चलिए हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। चलिए मैच बॉक्स से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। तो आप क्या करेंगे, रूलर लेंगे, एक पॉइंट जो 0 पॉइंट इसका एक कॉर्नर पर रखेंगे एंड यहाँ पर रखेंगे दूसरे पर। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए 4 से थोड़ा सा कम रह गया है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे 3.9 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए हम अपने वापस, हाँ तो मैच स्टिक का हमने मेजर करा, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ऐसे आप बाकी चीज़ों को मेजर करें विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, नाउ कम टू आर क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बात है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ माई इंग्लिश बुक इज। अब देखिए इंग्लिश बुक की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा हो सकती है 15 सेंटीमीटर हो। चलिए मैं मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये सब मेजर करके यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू आर एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास आता है सी पार्ट, तो यहाँ पर बोला गया एट द फॉलोइंग। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके सेम यूनिट्स है आपको उनको सेम यूनिट्स की तरह ही ऐड करना है। आप देखेंगे यहाँ पर 5 + 3 8 + 0, तो मीटर में रहेगा, तो दिस इज 8। 4 + 2 6 + 3 इज 9 एंड 4 + 2 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया 9। क्लियर। तो ये हो गया 998। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8, किलोमीटर एंड मीटर। मीटर में करेंगे दैट इज 0 7 एंड दिस इज 5। किलोमीटर में करेंगे तो 5 + 2 दैट इज 7, 8 + 0 इज 8 एंड 3 + 4 इज अगेन 7। तो आपको किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करना है, मीटर को मीटर में ऐड करना है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर डी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो जैसे आपने एडिशन करा है सेम वे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2। अब देखिए दोनों यूनिट्स किसमें, मीटर में, तो आपको बस सेम यूनिट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी आर हैविंग 346 मीटर। अब सेम वे में हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 पिक कर लेते हैं, क्योंकि इस बार आपको दो यूनिट एक साथ गिवन है। तो आप मीटर में से मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किलोमीटर में से किलोमीटर को। तो उसको करेंगे तो दैट इज 0 4 0 दैट इज 2। तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, दिस विल बिकम 15 एंड दिस इज 6। सो वी आर हैविंग 62 किलोमीटर एंड 40 मीटर। क्लियर। चले इसके बाद आगे चलते हैं। वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसके भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ऑपरेशन होल्ड करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसके लैंग्वेज पर फोकस करेंगे। दैट इज संदीप कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड 750 मीटर and Ravi covered a distance of 65 kilometer and 448 meter in 7 days. How much more distance did Sandeep? तो ज़्यादा किसने करा है, तो अभी ज़्यादा किसने करा है, बचा हुआ कितना है। तो ऐसे टाइप पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संदीप ने ज़्यादा करा है किससे, रवि से। तो चलिए तो हम यहाँ पर यूनिट्स लिख लेते हैं, जस्ट लाइक किलोमीटर एंड मीटर। तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 78 किलोमीटर और ये कितना हो जाएगा 750 मीटर। और यहाँ पर देखेंगे दैट इज 65 किलोमीटर 448 मीटर। माइनस करेंगे तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 0 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से करेंगे तो दिस इज 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो 8 हो जाएगा 10, देन अगेन 0, दिस इज 3। तो ये हो गया हमारे पास 13 किलोमीटर एंड 302 मीटर। इन्होंने ज़्यादा कवर, तो ये तो हो गया हमारा लेंथ। अब सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वेट पर मास पर। अब देखिए जैसे मेरी बॉडी में कितना वेट है, तो हम किससे पता लगाएंगे, मास के कॉन्सेप्ट से। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है कि उसका वेट कितना है, देन वी विल यूज़ आवर ग्राम। ग्राम क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट है वेट को मेजर करने की। ठीक है। अगर ज़्यादा वेट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। कम वेट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। और बहुत ही ज़्यादा कम वेट होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, तो ये सब यूनिट्स आते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। The weight of an object is measured for its heaviness, that is how heavy or
हाउ लाइट ऑब्जेक्ट्स इज, हमें वेट से ही मेजर करने का पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हैवी है और कितना लाइट है। क्लियर। चलिए देन उसके बाद आता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस। एक बैलेंस मशीन होती है, वेटेड मशीन होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स का वेट बताती है। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, ऑब्वियसली वेट, वो क्या है हमारे पास, किलोग्राम है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम इज रिटर्न एज केजी एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम इज रिटर्न एज ग्राम। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 1 किलोग्राम इज टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। हाफ किलोग्राम इज टू 500 ग्राम। 1/4 ग्राम इज 250। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास वेट्स। अब जो हमने बैलेंस मशीन बताई थी तो उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक साइड वेट रखते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं दैट मीन्स ये वेट इक्वल हो गया, अब आप उसको दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने में हमें 1 किलो आलू चाहिए, 1 kg ऑफ पोटैटोज, तो हम उन पोटैटोज को करेंगे एक साइड रखेंगे और 1 kg वेट रखेंगे। तो जैसे ही वो इक्वल हो जाएंगे तो हम सोच लेंगे कि 1 kg पोटैटोज हो चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर आते हैं दैट इज़, आप देखिए वेट्स कितने से स्टार्ट हो जाते हैं, 50 ग्राम, ये और भी छोटे होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट इसी टाइप के वेट्स होते हैं। दैट इज़ 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg एंड 10। और उसके बाद आता है कॉमनली यूज वेस्ट, कॉमनली यूज वेट्स। तो हम 500 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम के वेट्स यूज़ करते थे। चलिए तो यहाँ पर आपको एडिशन के लिए बोला गया है, तो ओके तो हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 9.3 एंड यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, फाइंड द टोटल मास। ओके, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि जो भी यूनिट्स है हमारे पास, सेम यूनिट को सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे। दैट इज 1 kg, 2 kg, 2 + 1 3 + 2 5। तो दिस इज आर 5 kg ऑफ वेट। ठीक है, इजी था। चलिए इसके बाद यहाँ पे ग्राम्स में तो ये आप लोग ऐड करके लिख सकते हैं। देन वी आर हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू, सो वी आर हैविंग बी पार्ट एट द फॉलोइंग। अब देखिए आपको सेम यूनिट को ही सेम यूनिट में ऐड करना है। जस्ट लाइक हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक 5। तो देखिए सब किलोग्राम में, तो आपको बस इसको ऐड करना है एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया 697 किलोग्राम। आई होप आपको एडिशन करना तो आता होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था, कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। देखिए ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम में। ओके, तो ये हो गया हमारा 148 किलोग्राम एंड 287 ग्राम। Okay, now come to our question number C. Here we are having subtract the following. तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दिस इज ग्राम एंड, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज 6 - 3 is 3, 4, अगेन 4। तो हमारे पास आ गया दैट इज 443 ग्राम। यहाँ से सेम वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखने हैं जो हमें यहाँ पर बताए गए हैं। इस सेम यूनिट को ही हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो हम कन्वर्ट करना सीखेंगे आने वाली फर्दर क्लासेस में। चलिए तो ये किलोग्राम ग्राम है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ग्राम को ग्राम में से, किलोग्राम को किलोग्राम में से। तो ये हो गया हमारे पास 16 kg and 321। Okay, next topic we are having word problems. So again you have to focus on the language of the question, then you will have to solve it. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो हेयर वी आर हैविंग 3 books whose weights are 500 ग्राम, 580 ग्राम and 253 ग्राम। What is the total weight of the books? तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास दैट इज 500 ग्राम, 580 ग्राम एंड 253 ग्राम।
तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें टोटल वेट के लिए क्या करना पड़ता है, एडिशन। तो चलिए यहाँ पर ऐड करेंगे। So we are having 1333 ग्राम। Now we are having measurement of capacity। measurement of capacity का मतलब क्या है कि जो भी आप यहाँ पे कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटी हमेशा वर्ड यूज होगा आपका लिक्विड स्टेट के लिए। मिल्क हो गया, ऑयल, वाटर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ गया है जस्ट लाइक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीटर्स, मिलीलीटर्स, ठीक है। एंड लीटर इज रिटर्न एज एल एंड मिलीलीटर इज रिटर्न एज एल। तो यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड यूनिट देखते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारे लीटर। अगर स्मॉलर कैपेसिटीज़ को हमें मेजर करना है तो हम उसको किस में करेंगे, मिलीलीटर में करेंगे। और लार्जर कैपेसिटीज़ को मेजर करना है तो दैट इज़ फॉर लीटर्स। तो हमें पता है कि 1 लीटर्स का तो कितना होगा, 1000 मिलीलीटर्स। हाफ लीटर की बात करेंगे दैट इज़ 500 मिलीलीटर्स। 1/4 की बात करेंगे तो दैट इज़ 250 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है लिक्विड मेडिसिन आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, ओके। अगर आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दवाइयों की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा वो एम में आते हैं, छोटे छोटे शीशियों में, ठीक है, इतने मिलीलीटर्स के, ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर्स है मेजरिंग ऑयल और पेट्रोल। तो आपने पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा इस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। और आपने डेयरीज पे देखा होगा तो इस टाइप के हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैपेसिटी को मेजर करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर एंड 5 लीटर। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज कंटेनर्स फॉर मेजरिंग मिल्क। तो दिस इज 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500, 1 लीटर। तो मेनली जो मिल्क शॉप पर होते हैं वो 500 और 1 लीटर के वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन के लिए बोला गया है, चलिए हम वो तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी बोला गया। हम आ जाता है अपनी एक्सरसाइज दैट इज 9.5 पर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, 5 लीटर्स टू मिलीलीटर। तो हमें पता है 1 लीटर्स टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 5 इंटू 1000 करेंगे तो क्या जाएगा, 5000 मिलीलीटर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस फाइन। तो देखिए हमें यहाँ पे लीटर मिलीलीटर में चेंज करना है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास होता है जस्ट लाइक 1 लीटर क्लोज टू 1000 मिलीलीटर। अगर इनको चेंज कर दे तो 1 मिलीलीटर क्लोज टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मिलीलीटर, सॉरी लीटर्स। अब यहाँ पे हमें गिवन है 5680 मिलीलीटर। उसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करना है, तो दैट इज 1/1000 इंटू 5680। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, लीटर्स में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमें करना कैसे है, तो देखिए अब देखिए 1 2 3 जीरोज है, तो आप 3 से पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर डेसिमल, तो हो जाएगा 5.680 लीटर। अभी जो डेसिमल की जो लेफ्ट साइड है तो ये क्या होगा, हमारा लीटर होगा। ये जो राइट साइड है ये क्या होगा, हमारा मिलीलीटर। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 5 लीटर एंड 680 मिलीलीटर इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग। तो अब आप लोगों को करना है सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो सेम यूनिट्स में हमें ऐड करना है। हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए तीनों मिलीलीटर्स में, तो अब इनको ऐड करते हैं तो ये सब इसमें आ जाएंगे मिलीलीटर्स में। तो चलिए हो गया यहाँ पर 1283। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर डी। वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट सेम वे। सेम यूनिट्स को हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे देखा ए बी लीटर में तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। सो वी आर हैविंग 432 liters।
नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.6 एंड दिस इज आवर वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज। तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से लैंग्वेज पर फोकस करना है एंड जो भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आपको उनको याद रखना है कि इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो जस्ट लाइक अभी के लिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास इंप्रूव होगी तो आप ये इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है अ मिल्क मैन सोल्ड this much liter of milk in 3 days of week and this much liter in the next 2 days. What is the quantity of milk did he sell in 5 days? तो हमें टोटल क्वांटिटी पूछी गई है, तो यहाँ पर करते हैं दैट इज लीटर एंड मिलीलीटर। तो फर्स्ट 3 डेज की जो है दैट इज 46 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। सो सेकेंड है 53 लीटर एंड 195 मिलीलीटर, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, तो हो जाएगा 99 लीटर एंड दिस इज मिलीलीटर। क्लियर? चले, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो गया फिनिश। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।